नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदि भवन नॉलेज गुरु चैनल में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक एचटीएमएल के बारे में जाना कि कैसे एचटीएमएल का फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे उसे व्यू करते हैं ब्राउजर के थ्रू। मतलब देखिए, आपको दिखा रहे हैं जैसे मैंने क्या किया था पिछले लेक्चर में। ये पहला पेज था हम लोगों का, ये दूसरा पेज था हम लोगों का, और फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू भी एचटीएमएल को एडिट कर सकते हैं, एचटीएमएल लैंग्वेज लिख सकते हैं। और एक और हमने बताया था सबलाइम टेक्स्ट, सबलाइम टेक्स्ट वाला भी आपको बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कैसे इंस्टॉल करें। आप दोनों में से किसी एक यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं अपने एचटीएमएल कोडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर में ओपन करने के बाद सबलाइम टेक्स्ट, सबलाइम टेक्स्ट से लिखा इसको ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड का, सबसे ऊपर वाला, इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका अगर विंडोज 64 बिट का है तो 64 बिट का डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप 64 बिट का है तो 64 बिट का डाउनलोड कर सकते हैं, और अदरवाइज आप यहाँ पे विंडोज वाला ये ऑप्शन क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा 64 बिट का है इसलिए मैं 64 बिट का डाउनलोड कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 8 से 9 MB का होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, 8 MB का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। तो अब ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसीलिए आप इसको, मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। डाउनलोडिंग कैंसिल कर दिया। मेरा यहाँ पे अभी ये डाउनलोड है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। laptop.exe, इसको ओपन करने के बाद थोड़ा टाइम लगा रहा है, ये ओपन हो जाएगा ये अब 2 मिनट में। ओपन होने के बाद ये पूछ रहा, तो यस, जितने भी सारे कंप्यूटर्स है इसको भी डू यू वांट टू फॉलो मेक द कंप्यूटर चेंजेस। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अच्छा, एक पहले से 2 बार कर दिया इसीलिए मेरा ये हो गया। अब ये नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद अब ये सेटअप जो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। ये आपका ये दिख रहा, ये यहाँ पे फिर इंस्टॉल बटन दबाएंगे तो ये इंस्टॉलिंग होने लगेगा। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसीलिए मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। और आप इंस्टॉल करने के बाद इसको आप जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस टाइप से ओपन होगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इस टाइप से ओपन होगा। तो फाइल बनाने के लिए, नया फाइल बनाने के लिए न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल बनेगा। अब न्यू फाइल बनाने के लिए कौन सा फाइल बना रहे हैं उसको पहले आप सेव कर दीजिएगा। जैसे HTML फाइल बनाना है तो सबलाइम टेक्स्ट HTML दूसरा फाइल बना रहे हैं इसका, इसीलिए से इसको कर दिए। HTML वाले से आप सेट कर सकते हैं इसमें HTML, या आप ऑल पे भी कर सकते हैं, ऑल फाइल्स पे भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। उसके बाद ये सेव कर देंगे तो यहाँ पे अब उसके बाद हम यहाँ पे HTML का कोडिंग लिख रहे हैं। तो HTML का जो फॉर्मेट तैयार करना होता है, H लिखने के बाद ही, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये स्मॉलर देन वाला लगा के ब्रैकेट लिखा तो HTML आया। फिर इसको क्लिक करने के बाद एक हमको HTML का फॉर्मेट तैयार करके देता है। तो ये है सबलाइम टेक्स्ट का फीचर। अब आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, टैग वगैरह जो भी लिखेंगे, तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे हमें एक ईमेल के लिए लिंक होता है, लिंक के नाम से, ये एट्रीब्यूट दबाएंगे तो यहाँ पे आ गई, ये अपने आप आ जाता है अपनी लिंक के लिए। ये इसका फीचर होता है। तो मैं इसे सेव नहीं करता हूँ, करता देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल करें। तो हमने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट यूज किया था, हमें नोटपैड प्लस प्लस पे करना है। नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड्स लिख रहा, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स पे तो ये एक टैब खुल के आएगा। टैब खुल के आने के बाद अब यहाँ पे वर्जन के बारे में बताया गया है। तो वर्जन, करंट वर्जन ये चल रहा है, आप वर्जन यूज कर सकते कोई भी वर्जन। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी ये सफरिंग हो रहा है, अभी कुछ देर में आपको अभी रिजल्ट पता चलेगा।
यहाँ से आप इंस्टॉलर 64 बिट एक्स वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए आप नोटपैड से ये 32 बिट का अगर आपका है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये 2 MB का है नोटपैड प्लस प्लस, ये आपका इंस्टॉल होने लगा। इंस्टॉल होने के बाद अब मतलब ये आपका डाउनलोड होने लगा। डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे हमने सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल किया था वैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे। तो के लिए फिर उसने पूछा कुछ, अब लैंग्वेज सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, तो इंग्लिश सेलेक्टेड है, सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट दबाएंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन पे आई एग्री वाले बटन पे नीचे आके टर्म्स एंड कंडीशन है तो आई एग्री पढ़िए चाहे ना पढ़िए, आपको आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ ऑप्शन आते हैं, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए और नेक्स्ट करिए इसको। और क्रिएट शॉर्टकट, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करना है नोटपैड प्लस प्लस का, इसीलिए क्रिएट शॉर्टकट पे हमने क्लिक कर दिया, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ देर में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब कैंसिल हो नहीं सकता। सो डिटेल्स, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई है। फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही ये रन हो गया नोटपैड प्लस प्लस। मेरे में पहले से सेव था इसीलिए ओपन हो गया डायरेक्ट, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने आपको बताया कि नोटपैड प्लस प्लस कैसे हम खोलें। अब नोटपैड प्लस प्लस पे HTML प्रोग्रामिंग लिखने के लिए सबसे पहले न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू पे जाके क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल N भी यूज कर सकते हैं। देखिए न्यू के लिए शॉर्टकट दिया हुआ है मेथड कंट्रोल N। तो हमने एक न्यू फाइल बनाया, पहले सबसे पहले इसको सेव करेंगे, सेव एज। तो इस पर हम नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे दिया है, लोकेशन दिया हुआ नोटपैड प्लस का अलग लोकेशन, आप चाहेंगे तो इसको आप किसी भी लोकेशन पे फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं HTML जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आपको डेमो दे रहा हूँ, इसी में आपको नोटपैड प्लस प्लस .exe है, तो ये नहीं होना चाहिए। नोटपैड प्लस प्लस .html है, तो ये दूसरा है नोटपैड प्लस प्लस का पेज, इसीलिए मैंने इसको नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जो है इसको आपको हटा के आपको यहाँ पे HTML का कुछ दिखेगा कोडिंग वगैरह। जैसे यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप। ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए आप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML HTMLX HTML ये सब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये आगे आप सेव कर देंगे इसको, तो ये सेव हो गया। अब आप इसमें कोडिंग करना होगा आपको। सबसे पहले आप HTML लिखेंगे। HTML कोड लिखने के बाद इसको बंद करेंगे। HTML बंद करने के बाद अब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये फीचर दिखाई देगा, एकदम आपको कलरफुल दिखाई देगा। ये अब आपको ये सबलाइम टेक्स्ट की तरीके नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये अच्छा है। अगर आपको बेस्ट डेवलपर बनना है तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करें, क्योंकि आपको इसमें खुद से लिखेंगे तो खुद से टैग लिखने की हैबिट बन जाएगी। तो आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करें। खुद से जितना टैग लिखेंगे उतना ही आपको टैग्स याद होंगे, क्योंकि इसमें नोटपैड में बहुत सारे टैग होते हैं। तो उसका सबका टैग का यूज तो बता नहीं सकते, इसलिए आपको इतना याद रखना पॉसिबल भी नहीं होता। इसीलिए आप जितने भी टैग है वो जितना याद ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सके वो अच्छा होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे HTML बना दिया, अब हेड बना रहा हूँ। हेड बनाया, क्लोज किया। हेड को क्लोज करने के बाद इसको मैंने किया, तो देख लीजिए आप जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हैं यहाँ पे ये सब मतलब कलरफुल एक डिजाइन, एक पैटर्न साइड पैटर्न में आने लगा। एक पैटर्न में आने लगा तो स्पेस देकर टाइटल वाला लिख दे टी, टाइटल टैग लिख दे, टाइटल टैग को क्लोज कर दे। टाइटल टैग को क्लोज करने के बाद ये देखिए अब टाइटल आ गया, यहाँ पे टाइटल आ गया। टाइटल में आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे वेबसाइट टाइटल दे दिया, इसको सेव कर दिया। तो ये था हमने कैसे
नोटपैड प्लस प्लस बनाया और कैसे इसको यूज किया। अब इसको सेव करेंगे, सेव कर दिए, सेव हो गया। अब आप इसको जैसे फोल्डर था मेरा ओपन, मैंने नोटपैड टू नाम का बनाया था। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये वेबसाइट क्यों आता है, टाइटल में मैंने वेबसाइट लिखा है इसलिए आया। अभी मैंने इसके बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा है, बॉडी पार्ट नहीं बनाया है इसका इसका बॉडी पार्ट नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए आपको इसके बॉडी में कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर इसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आपको पहले बॉडी टैग की जरूरत होगी। सबसे पहले आप बॉडी बनाइए, बॉडी बनाइए। ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं। बॉडी बनाइए, बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे चीज जो भी मन करे लिखेंगे। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। सॉरी, ये दूसरा फाइल बन गया, इसको सेव करना है हमें। तो ये इसको सेव पे कंट्रोल एस भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए सेव बटन यूज कर रहा हूँ। सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे इसको, वेबसाइट ये जो पेज बना है आपको रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये जो हमने अभी लिखा था बॉडी के अंदर वो सब आ गया यहाँ पे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML टैग्स के बारे में, कैसे ईमेल लिंक डाले, कैसे अपने वेबसाइट पे इमेज डाले। जैसे ये बना हुआ है वेबसाइट, यहाँ पे इसने इमेज वगैरह डाल रखा है, ये डाउनलोडिंग का लिंक है, ये सब कैसे सेट करें, ये सारे HTML टैग्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये इमेज डाल रखा है इसने, और भी बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट कैसे तैयार कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको HTML टैग के थ्रू बताऊंगा कि कैसे होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और दूसरा वीडियो देखना ना भूले, और मेरे वेबसाइट को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।